दिसंबर 2022 राजस्थान के कुख्यात गैंगस्टर राजू ठेठ की उनके घर पर अज्ञात बदमाशों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। इस हत्या की जिम्मेदारी रोहित गोदारा लेता है। शायद राजस्थान की क्राइम की दुनिया में उभरता हुआ नाम रोहित गोदारा। इसी तरह 5 दिसंबर 2023 को राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी के घर पर अज्ञात बदमाशों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। इसके बाद इसकी भी जिम्मेदारी रोहित गोदारा लेता है। शायद राजस्थान में खौफ का दूसरा नाम रोहित गोदारा हो गया है। आखिर कौन है रोहित गोदारा, इनका असली नाम क्या है, लॉरेंस बिश्नोई से किस तरह इनका संबंध हुआ और किस तरह से इनके तार जुड़े हुए हैं, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं एक्स पुलिस ऑफिसर प्रदीप यादव। दरअसल राजस्थान के बीकानेर डिस्ट्रिक्ट के कालू थाने के अंदर कपूरीसर गांव के रहने वाले संत दास स्वामी के घर में रावत दास स्वामी का जन्म हुआ सन 1986 में, जिसे हम रोहित गोदारा के नाम से जानते हैं। दरअसल वो रावत दास स्वामी है। अब आगे हमें पता चलेगा कि रोहित गोदारा रावत दास स्वामी से रोहित गोदारा कैसे बना। पढ़ाई में एक साधारण बच्चा, किसान परिवार, कक्षा 8 तक की पढ़ाई करने के बाद रावत दास स्वामी अपने ननिहाल चला जाता है आगे की पढ़ाई करने के लिए। जब रावत दास स्वामी कक्षा 10 में होता है तभी उनको शादी के बंधन में बांध दिया जाता है और उनकी शादी कर दी जाती है। कम उम्र में शादी हो जाना, पारिवारिक जिम्मेदारियां आना। अब रावत दास स्वामी अपना जो जीवन का आगे का जो सफ़र है वो एक मोबाइल मैकेनिक के रूप में चुनता है और किसी से मोबाइल मैकेनिक की ट्रेनिंग लेता है और बीकानेर में मोबाइल की रिपेयरिंग की शॉप कर लेता है। एक के बाद एक अपने बिजनेस को बढ़ाता है और बीकानेर के अंदर 5 दुकानें कर लेता है। काफ़ी अच्छा कारोबार चलता है। पत्नी के साथ बीकानेर में ही रहता है। लेकिन सन 2011 में अपनी पत्नी के साथ अनबन हो जाती है और उनकी पत्नी है वो उनको छोड़कर अपने पीहर चली जाती है, मायके चली जाती है। 2013 में वहीं से उनकी पत्नी रावत दास स्वामी, संत दास स्वामी और उनके माता के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाती है दहेज उत्पीड़न की। शायद ये रोहित गोदारा के ऊपर पहली एफआईआर थी। इस एफआईआर के अंदर तीनों रोहित गोदारा, उनके पिता और उनकी माता जेल के अंदर चले जाते हैं। जब संत दास स्वामी और रावत दास स्वामी और उनकी माता जेल से बाहर निकलते हैं तो रावत दास स्वामी से बनता वो रोहित गोदारा। अब उनका जो रुख है वो काफ़ी आक्रामक हो जाता है, एग्रेसिव हो जाता है। अब वो अपना जो रास्ता है वो चेंज कर लेता है और एक के बाद एक अपनी सभी दुकानें बेचने लगता है। अपनी दुकानें बेचने के बाद वो अपना रास्ता चुनता है अब प्रॉपर्टी के क्षेत्र में। विवादित प्रॉपर्टियों पर कब्जा करवाना, कब्जा छुटवाना। अपनी गैंग बनाता है। गैंग के अंदर राजू सिंह, विनोद जाखड़, गोपाल जाखड़, विजय पल आदि लोगों को जोड़ के अपनी एक गैंग को सक्रिय रूप से चलाता है। एक के बाद एक फायरिंग, कब्जा, इन सब के बाद एक और एफआईआर दर्ज होती है। एक फायरिंग की एफआईआर दर्ज होती है बीकानेर थाने में और उसके बाद रोहित गोदारा दोबारा सलाखों के पीछे चला जाता है। जब वो सलाखों से बाहर आता है तो उनका जो रूप है वो और बढ़ जाता है। गैंग में और सदस्य जुड़ जाते हैं। वो प्रॉपर्टी के कब्जे और विवादित प्रॉपर्टियों को छुटवाने के साथ साथ ही जो सट्टा बाजार के जो सटोरिये थे उनसे हफ्ता वसूली करने लग जाता है, रंगदारी मांगने लग जाता है। एक के बाद एक फायरिंग होना, जेल में जाना, जमानत पे बाहर आना, शायद ये उनका एक रूटीन का काम हो गया था। बीकानेर के जो लोगों के जहन में रोहित गोदारा का नाम अब गूंजने लग गया था। इसी बीच रोहित गोदारा को जोधपुर जेल में शिफ्ट कर दिया जाता है। उन्हें पता चलता है कि जोधपुर जेल के अंदर लॉरेंस बिश्नोई पहले से ही हैं। अब वो उनसे मिलना चाहता है लेकिन किसी तरह का कोई संपर्क नहीं हो पाता। जेल के अंदर 3 दिन बीत जाते हैं। जेल के अंदर ही यासीन पठान नाम का एक बदमाश उनसे मिलता है और उनका संबंध लॉरेंस बिश्नोई से संपर्क करवाता है। दोनों मिलते हैं, दोनों यंग ब्लड, दोनों के विचार मिलते हैं और उनकी जो दोस्ती है वो काफ़ी गहन हो जाती है। कुछ दिन बाद लॉरेंस बिश्नोई जेल के अंदर रहते हैं और रोहित गोदारा की जमानत हो जाती है। वो जमानत से जेल से बाहर निकल जाते हैं। अब लॉरेंस बिश्नोई जेल के अंदर से ही रोहित गोदारा को कॉल करता है, संपर्क साधता है और उन्हें एक जिम्मेदारी देता है। जिम्मेदारी देता है कि मनप्रीत मान नाम का एक व्यक्ति जो पंजाब में उनकी हत्या करनी है। रोहित गोदारा इसकी जिम्मेदारी को लेता है और अपने साथी जोड़ता है, कुछ शूटर हायर करता है और पंजाब की नींद निकल जाता है और मनप्रीत मान की गोली मारकर हत्या कर देता है। कुछ दिन बाद पंजाब पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर लेती है। अब वो पंजाब की सलाखाओं के पीछे चले जाते हैं। पंजाब जेल के अंदर रहते हुए भी रोहित गोदारा ने बीकानेर के नोखा के रहने वाले जुगनू राठी नाम के एक व्यापारी से कॉल करता है और 5 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगता है। बताते हैं वहाँ पर जो जुगनू राठी है वो 50 लाख रुपए देने की हामी भर लेता है, लेकिन रोहित गोदारा वो अपनी रंगदारी की रकम में 1 रुपये भी कम करना नहीं चाहता। अब जुगनू राठी के मना करने के बाद रोहित गोदारा उसे बदला लेने की कोशिश करता है, उसे मौत के घाट उतारने की कोशिश करता है, लेकिन उसके कुछ साथी उसे सलाह देते हैं कि तुम इसे एक मौका और दो। उनकी बात रोहित गोदारा मान जाता है।
कुछ समय बाद पंजाब की जेल से जमानत पर बाहर आ जाता है। उसके बाद राजस्थान के चूरू डिस्ट्रिक्ट में भीम सारण केस में उनका नाम आता है। काफ़ी केस वारदातों में उनका नाम जुड़ जाता है। वो कई स्टेटों की पुलिस उन्हें तलाश करती है, वो फरार रहते हैं। पंजाब की फजिल्का में किसी दोस्त के पास रोहित गोदारा को राजस्थान के चूरू की पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर लेती है। वो राजस्थान के चूरू की जेल में आ जाते हैं। बताते हैं चूरू जेल से उन्हें वो यादें ताज़ा हो जाती हैं और वो जुगनू राठी को दोबारा जेल से फ़ोन करता है। लगभग लगातार 4 से 5 बार कॉल करता है और जुगनू राठी उनका फ़ोन रिसीव नहीं करता, काट देता है। और जब जुगनू राठी उनका फ़ोन काटता है, कॉल रिसीव नहीं करता, रोहित गोदारा को ये चीज़ नागवार गुजरती है। वो अपने गैंग के एक साथी अमरजीत विश्नोई से मिलता है, संपर्क करता है, संपर्क साधता है और उनको ये जिम्मेदारी देता है कि मुझे जुगनू राठी की डेड बॉडी चाहिए। अमरजीत विश्नोई अपने साथियों के साथ जुगनू राठी की कार पर फायरिंग करता है। किसी कारणवश जुगनू राठी बच जाता है। अगले दिन ही जुगनू राठी बीकानेर थाने में रोहित गोदारा के नाम से FIR दर्ज करवाता है। आए दिन बीकानेर में FIRों की खबर देखकर वहाँ के लोग इकट्ठे होते हैं, आंदोलन करने की कोशिश करते हैं। उसी बीच रोहित गोदारा एक पब्लिक के बीच में रॉबिन हुड की अपनी छवि बनाने की कोशिश करता है और एक फेसबुक के माध्यम से एक पोस्ट वायरल करता है और कहता है कि दोस्तों, जो ये आए दिन जो फायरिंग हो रही है, ये उन लोगों के खिलाफ ही हो रही है जो हमारे समाज के अंदर जहर घोलने का काम कर रहे हैं। जुआ, सटारा बाजार या फिर किसी तरह के ड्रग्स स्मगलिंग, इस तरह के जो व्यापार कर रहे हैं, जो धंधा कर रहे हैं, हम उनके दुश्मन हैं। गरीब हमारे दोस्त हैं। इनके पक्ष में आपको किसी तरह का कोई आंदोलन करने की जरूरत नहीं है। बताते हैं उस समय वो आंदोलन भी इस पोस्ट से रुक जाता है और बीकानेर के अंदर रोहित गोदारा एक रॉबिन हुड की छवि बन जाती है। चूरू की जेल से 2019 में वो जेल से बाहर आते हैं। उसके बाद अपने गैंग के साथियों के साथ मिलकर और काफ़ी वारदातों को अंजाम देते हैं। अब राजस्थान, हरियाणा, पंजाब की पुलिस उनकी तलाश करती है। बताते हैं 2019 के बाद 2020 में वो पश्चिम बंगाल में फर्जी पासपोर्ट ID बनवाकर वो अजरबैजान के लिए निकल जाते हैं। वहीं से अपने गैंग का संचालन करते हैं। अजरबैजान से वो इटली में आ जाते हैं और वहीं से राजू ठेठ के लिए गुर्गे और शूटर हायर करते हैं और उनकी घर पर हत्या करवाते हैं। फेसबुक पर मैसेज छोड़ते हैं। उसी तरह से सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या करवाते हैं और फेसबुक पर मैसेज छोड़ते हैं। दोस्तों, ये कहानी सुनाने का मेरा जो उद्देश्य था वो किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था, किसी को आहत पहुंचाना नहीं था। मेरा उद्देश्य था आप सजग रहिए, सतर्क रहिए। जय हिंद,